हेलो दोस्तों, स्वागत है कहानी कविता चैनल पर। चैनल को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मैं आपको त्वचा के रोगों के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे ही गर्मी शुरू हो रही है, गर्मी में त्वचा पर लालिमा व जलन। नीम के पत्तों का रस पीने से शरीर की गर्मी दूर होती है। खुजली। आश्रम में उपलब्ध लाल बूटी में करंज या नीम का तेल मिलाकर मालिश करने से खुजली में लाभ होता है। अब गर्मियों में घमौरियों की बीमारी बच्चों में अनेक प्रकार से होती है, जिसके उपाय है घमौरियाँ नींबू का रस लगाने से अथवा आम की गुठली के चूर्ण को पानी में मिलाकर उसे शरीर पर लगाकर स्नान करने से घमौरियाँ मिटती है। शीत पित्त। सरसों के तेल की मालिश करके गर्म पानी से नहाने से लाभ मिलता है। शीत पित्त में वायु की प्रधानता पर अजवाइन व गुड़, पित्त की प्रधानता पर हल्दी व गुड़ एवं कफ की प्रधानता पर अदरक का रस व गुड़ सुबह शाम लेने से राहत मिलती है। त्वचा में खाज। पहला प्रयोग है आंवले को चूर्ण को भिगोकर उसका पानी लगाने से तथा पीने से त्वचा में खाज खुजली से लाभ मिलता है। दूसरा प्रयोग है सफ़ेद ऊन की राख को गाय के घी में मिलाकर खाज पर लगाने से लाभ होता है। तीसरा प्रयोग है पुराने खाज विचिचिरका में डामर का लेप करना बहुत ही उत्तम माना गया है। अब इसमें डामर लगाकर पट्टी बांधकर 4 दिन बाद खोलकर पुनः पट्टी बांधे। ऐसी 3 पट्टियाँ बांधे। चौथी पट्टी बांधने के बाद 1 सप्ताह बाद पट्टी खोले तो खाज पूर्णतः मिट जाती है। दाद। चर्म मर्द के बीज के चूर्ण में दही का पानी अथवा नींबू का रस मिलाकर दाद पर लेप करने से 3-4 दिन में ही दाद मिट जाती है। अब मैं आपको चेचक के बारे में बताने जा रही हूँ, जो अधिकतर गर्मियों में भी चेचक की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। पहला प्रयोग है चेचक में जंगल के कंडे की राख लगाने से एवं उपवास करने से आराम मिलता है। दूसरा प्रयोग है गुल्लर की जड़ का रस मिश्री के साथ मिलाकर खाने से बच्चों के कचरे में आराम मिल जाता है। तीसरा प्रयोग है इमली के बीज एवं हल्दी का समान मात्रा में चूर्ण लेकर 3 से 5 रक्तमार करीब 500 मिलीलीटर एक बार रोज ठंडे पानी के साथ लेने से बच्चों को चेचक नहीं निकलता है। अब मैं आपको बच्चों के लिए फोड़े और फुंसी के बारे में बताने जा रही हूँ कि गर्मियों में फोड़े फुंसी बहुत तेज़ी से निकलते हैं। फोड़े फुंसी होने पर पहला प्रयोग है अरंडी के बीजों की गिरी को पीसकर उसकी पुलिस्ट बांधने से अथवा आम की गुठली या नीम का अनार के पत्तों को पानी में पीसकर लगाने से फोड़े फुंसी में बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। दूसरा प्रयोग है 1 चुटकी काले जीरे को मक्खन के साथ निगलने से या त्रिफला चूर्ण का सेवन करने से त्रिफला के पानी के से घाव को धोने से लाभ मिलता है। तीसरा प्रयोग है सुहागे को पीसकर लगाने से रक्त बहना तुरंत बंद हो जाता है तथा घाव शीघ्र ही भर जाता है। फोड़े में मवाद बहने पर पहला प्रयोग है अरंडी के तेल में आम के पत्तों की राख मिलाकर लगाने से लाभ होता है। दूसरा प्रयोग है तुहर के पत्तों पर अंडी का तेल लगाकर गर्म करके फोड़े पर उल्टा लगाए, इससे सब मवाद निकल जाती है। घाव को भरने के लिए 2-3 दिन सीधा लगाए। पीठ का फोड़ा गेहूं के आटे में नमक तथा पानी डाल कर गर्म करके पुलिस्टिस बनाकर लगाने से फोड़ा पककर फूट जाएगा। गांठ। पहला प्रयोग आंकड़े के दूध में मिट्टी भिगोकर लेप करने से तथा निर्गुंडी के काढ़े में अंडी का तेल डालकर पीने से बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। इसमें दूसरा प्रयोग है कांच नार और रोहतक का सेवन व ब्रह्मा लेप करने से गांठ पिघलती है। तीसरा प्रयोग है गेहूं के आटे में पापड़ खार तथा पानी डालकर पुलिस्टिस बनाकर लगाने से न पकने वाली गांठ पककर फूट जाती है तथा दर्द भी बहुत कम हो जाता है। अब मैं आपको घाव और छाले के बारे में बताने जा रही हूँ।
पहला है प्रयोग है तुलसी के पत्तों का चूर्ण भुरभुराने से अथवा तेल के पत्तों को पीसकर लगाने से बहुत ही ज़्यादा शरीर में लाभ होता है। दूसरा प्रयोग मक्खन में कत्था घोट कर लगाने से गंदा मवाद निकल कर बाहर आ जाता है। तीसरा प्रयोग है शस्त्र के घाव लगाने पर तुरंत ही उस पर शुद्ध शहद की पट्टी बांधे अथवा अरहर या हल्दी या मुलट्ठी का चूर्ण या भूत भांगड़ा या हंसराज की पत्तियों को पीस कर उसका लेप घाव पर करने से रक्त तुरंत रुक जाता है, वह पकने की संभावना कम रहती है। वैसे भी शरीर पर किसी भी प्रकार से कटकर घाव पड़ जाने पर 24 घंटे तक कुछ खाने से घाव पकता नहीं है। अब मैं आपको चेचक के घाव कैसे भरते हैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। पहला, हल्दी एवं कत्था एक साथ पीस कर लगाने से अथवा नीम के पत्तों को पीस कर लगाने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। दूसरा, जब चेचक निकलने की शुरुआत हो तो बालक को 2 तोला निम्बोली पानी के साथ पीस कर पिलाने से चेचक नहीं निकलते और निकले हुए भी ज़्यादा जोर से नहीं निकलती है। अब मैं आपको शरीर पर कहीं भी जल जाए उसके बारे में बता रही हूँ। पहला प्रयोग है जलने पर तुरंत गुआर पाठा का गुद्दा लगाने से बर्फ जैसी ठंडक हो जाती है तथा घाव जल्दी भरता है। दूसरा प्रयोग हल्दी का पानी लगाने से जले हुए में आराम मिलता है। तीसरा प्रयोग है नारियल के तेल में हरड़ का चूर्ण मिलाकर लगाने से घाव में लाभ बहुत जल्दी होता है। जलने से होने वाले दाग, भांगरे एवं तुलसी के पत्तों का रस जख्म मिट जाने के बाद लगाने से सफ़ेद दाग नहीं पड़ते हैं। मैं यह सभी आपको इनके बारे में त्वचा के रोगों के बारे में बता रही हूँ। अब मैं आपको भीतरी अंदरूनी चोट लगने के बारे में भी थोड़ा बहुत बताने जा रही हूँ। पहली, भीतरी चोट। पहला प्रयोग है हल्दी और शक्कर फाँकने और नारियल का पानी पीने से तथा खाने का चूना एवं पुराना गुड़ पीस कर एक रस करके लगाने से भीतरी चोट में तुरंत आराम होता है। इसी में दूसरा प्रयोग है लहसुन, शहद, लाख एवं मिश्री का कल्क घी डालकर देने से टूटी हुई अथवा उतरी हुई हड्डी जल्दी जुड़ जाती है। तीसरा प्रयोग है बम्बूल के बीजों का चूर्ण 3 दिन शहद के साथ लेने से अस्थि भंग के कारण दूर हुई हड्डी वज्र जैसी मजबूत हो जाती है। मोच एवं सूजन। जिसी प्रकार कहीं भी पाँव में मोच आ जाती है तो उसके प्रयोग है। पहला प्रयोग है लकड़ी, पत्थर आदि लगने से आई सूजन पर हल्दी एवं खाने का चूना मिलाकर पीसकर गर्म लेप करने से अथवा इमली के पत्तों को उबालकर बांधने से सूजन उतर जाती है। इसी में दूसरा प्रयोग है अरनी के उबाले हुए पत्तों को किसी भी प्रकार की सूजन पर बांधने से तथा 1 ग्राम हाथ की पीसी हुई हल्दी को सुबह पानी के साथ लेने से सूजन दूर होती है। तीसरा प्रयोग है मोच अथवा चोट के कारण खून जम जाने एवं गांठ पड़ जाने पर बड़ के कोमल पत्तों पर शहद लगाकर बांधने से बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। अब मैं आपको जैसे हाथी पाँव की बीमारी होती है, हाथी पाँव की बीमारी होने पर कुछ इलाज बताने जा रही हूँ। अत्यंत पीड़ा युक्त जो सूजन जांग एवं पेड़ों के बीच के संधि स्थल से धीरे धीरे शुरू होकर धीरे धीरे पैर के नीचे की ओर उतरती जाती है, जिसमें रोगी का पैर अत्यंत मोटा अर्थात हाथी के पैर जैसा हो जाता है, उसे हाथी पाँव या शलीपद रोग कहते हैं। इसमें रोगी बुखार ग्रस्त भी रहता है। पहला प्रयोग है सौंठ, काला जीरा, आमी, हल्दी, कुचला और रेवद चीनी का हलवा बनाकर गरम गरम लगाने से हाथी पाँव में लाभ होता है। इसी में सरसों और छोटे करेले के पत्तों को समान मात्रा में लेकर गौमूत्र में मिलाकर गर्म करें। इस गर्म लेप को हाथी पाँव की सूजन पर लगाने से थोड़े ही दिनों में हाथी पाँव की सूजन एवं दर्द दूर होता है एवं उसकी वजह से आने वाला बुखार भी मिट जाता है। अब मैं आपको यहीं पर समाप्त करती हूँ।